अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग के खैरियत से हैं? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। अच्छा, आज का मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट। पराठे हम बना रहे हैं, चिकन पराठा, बीफ पराठा, ऑमलेट पराठा। आपने बहुत सारी दफ़ा बनाए भी होंगे घर पे और सुना भी होगा बहुत नाम। मैंने भी बहुत बहुत बनाए अपने शो में, हमारे सारे शेफ़ भी बनवाए। लेकिन क्या ख़ास बात है कि हम दोबारा इनको बना रहे हैं। अब आपको इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। जब 3 किस्म के पराठे बना रहे हैं, चिकन पराठा है, बीफ पराठा है और ऑमलेट पराठा। इसकी साइंस ये है भाई कि कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था चाइना में फ़ूड की। ये वहाँ से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये उनका पराठा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से बना रहे हैं जिस तरह वो बनाते हैं। ख़ास बात क्या है? ख़ास बात अभी आपको दिखाते हैं। ये आम पराठा जो हम घरों में बनाते हैं या बाज़ार में खाते हैं, वो पराठा नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट पराठा है। और मुझे इसका कॉन्सेप्ट देख के ही मैंने कहा यार उसको शो में बनाते। तो मैंने किया क्या, वहाँ पे उसमें सिर्फ चिकन पराठा था और एक कोई और था, उनके अपनी कोई वेजिटेबल्स थी उसके साथ था। मैंने बीफ भी बना लिया, साथ में चिकन आ गया और साथ में अंडा जो पाकिस्तानी ऑमलेट बनता है इसका पराठा। अब होगा क्या, इसको मैंने बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया। इसकी रेसिपी चेंज कर दी, इसकी इंग्रेडिएंट चेंज कर दिए। उसमें तो खैर इतने इंग्रेडिएंट नहीं बनाए थे, कोई कुकिंग शो नहीं था। बेसिकली वो ट्रैवलर था और उसने वहाँ पे खाया, उसने कहा ये इस तरह का पराठा बनता है। इंग्रेडिएंट इसकी है। अब आपको इसकी साइंस बताते हैं कि ये पराठा आम पराठों से मुख्तलिफ क्यों है। ये ले लिया बॉल। ये तकरीबन इसमें हम जिस तरह बीफ पराठा पहले स्टार्ट करेंगे तो बीफ पराठे में हमने एक तो मैदा इसका जो इसका डो है वो बिल्कुल सेम। सबसे पहले इसकी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। चले 400 ग्राम बीफ। अच्छा, बीफ को इसमें लिखा है वेरी सॉफ्ट। ये बिल्कुल हलीम के लिए जिस तरह बनता है, हमने इसको पकाने के बाद इतना गला लिया और फिर थोड़ा कूट लिया, ये बिल्कुल तार तार हो गया जिस तरह हलीम का होता है। पहला उसूल तो इसका ये आ गया। इसके बाद प्याज हमने इसमें थोड़े से हल्के से नरम कर लिए फ्राई करके, ताकि इसको डो में डालने में आसानी हो। सो ये प्याज आ गया इसमें। इसके बाद आ गया इसमें धनिया, हरी मिर्च। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना तीखा करना है। हरी मिर्चें मेरे ख्याल में 8 से 10 हैं। ये वाली आजकल इतनी स्पाइसी नहीं आ रही, ठीक है, मुनासिब स्पाइस है। पुदीना आ गया, कुटी लाल मिर्च आ गई खाने का चम्मच। सो लाल मिर्च भी है और हरी मिर्च भी है, जहन में रख लीजिएगा। तीखापन अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। और इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने अदरक डाला है। ये मेरी अपनी रेसिपी खुद से क्रिएट की। तो ये बारीक कटा हुआ अदरक ये आ गया इसमें। और इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच इसमें आ गया नमक। ये तो होगी इसकी फिलिंग, क्योंकि आप समझते हैं कि यार बाकी पराठों की भी 19-20 के फ़र्क के साथ ऐसी होगी। पराठे का जो स्टाइल अब बनने वाला है ना, वो बड़ा खूबसूरत है। देख के मुझे मज़ा आ गया और आइडिया हो गया था कि खाने में बहुत मज़े का होगा। सो काम सबसे पहला ये करना है कि हमने ये सारा बीफ का जो मटेरियल है इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। ये देखिए, हाथ से इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। प्याज, अच्छा इसमें लहसुन नहीं है, आप डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन को पका के शामिल कीजिएगा। इसमें कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि उसको पकाना चाहिए। बाकी हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, कुटी लाल मिर्च, नमक, अदरक बारीक कटा हुआ और प्याज बारीक कटी हुई, स्लाइस की हुई और थोड़ी फ्राई की हुई। बीफ आधा किलो से थोड़ा सा कम। और इसके बाद ये बन गया इसका मटेरियल मिक्स। खूब अच्छी तरीके से उसको आपने मिला लेना है ताकि सारी चीज़ें एक जैसी हो जाए। ये हो गया काम कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसके पराठे की तरफ। इसमें और आम पराठे में फ़र्क क्या है? जो हम आम पराठा बनाते हैं, आम पराठा हम कैसे बनाते हैं कि एक रोटी बनाते हैं, उसके अंदर ये फिलिंग डाली, उसके ऊपर एक और रोटी रखी। अब इसको देखिए, और ये इंशाल्लाह बनने के बाद जब पराठा तैयार होगा फिर आप देखें। ये 4 इंच बाय तकरीबन 1.5 फुट की हमने मैदे की पट्टी बनाई है। ये तीनों का डो एक जैसा है। 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम फाइन आटा, 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें घी डाला है और 1 चाय का चम्मच नमक। ये पट्टी हमने बना ली। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैदा इसमें से झाड़ लेंगे ताकि एक्सेस मैदा इसमें ना हो। अब ये पट्टी रखी, इसके बाद इसके ऊपर हमने ये मिक्स डाल देना है और इसको करेंगे रोल और फिर इसके बनाएंगे पराठे। तो पहला बीफ का बना रहे हैं। तो ये पराठा जो आम बाज़ार में मिलता है उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा तेल। कुकिंग ऑयल डाला और इसके बाद इसके ऊपर ये ऑयल लगाया और इसके बाद ये आ गया इसमें मिक्स। तो ये पराठा अब आपको आइडिया हो होगा कि बिल्कुल मुख्तलिफ पराठा जो आम तौर पे कीमा पराठा होते हैं या आलू के पराठे होते हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ और चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है और पकेगा बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल से। इसको हमने इसके ऊपर लगाया।
साइडों में इतना ज़्यादा ना लेके जाए, बस सेंटर में रहे, ये खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद हमने ये देखिए यहाँ से इसको पकड़ा और इसको थोड़ा खींच के थोड़ा सा या आपने इसको रोल करते गए, ये देखिए। बस ये बन गया पूरा पराठा। और अब हमने सिंपली इसको बेल देना है जिस तरह नॉर्मल पराठे को बेलते हैं, तेल में फ्राई करेंगे। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं, बहुत सिंपल काम। तीनों पराठे इसी स्टाइल से बनेंगे। फिलिंग्स अलग हैं, एक बीफ की है, एक चिकन की है और एक पाकिस्तानी ऑमलेट। ऑयल लगाया और ये बल के जो पराठे का कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में, अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान में शायद लेट आया है बल्कि, क्योंकि चाइना में तो ये ज़मानों से ये जो बल का पराठा बना है। और मिडल ईस्ट में मराकश, ट्यूनिस, बहुत सारे ऐसे ममालिक है जहाँ पे बहुत ज़मानों से बन रहा है बल वाला पराठा। मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में, मैं समझता था कि पाकिस्तान का ये रेसिपी ऐसे नहीं है, इंडिया में बहुत अरसे से बन रहा है। बड़े मज़े के बनते हैं पराठे इसके बल वाले। सो ये हमने सिंपल इसके अंदर फिलिंग रखी, उसके बाद इसको सिंपल रोल करते गए, ये देख। तो अब जब ये पराठा बनेगा तो जो हमारे बीफ या आलू के पराठे होते हैं या मूली के पराठे, ये उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है और उनको भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए रोल बनाया, ये आ गया। बस अब इसको हमने बेलना है सिंपली। पहले इसको बनाते जाएंगे, फिर इसको बेलेंगे, फिर इसको हमने बेलने के बाद इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। सबसे पहले इनको मैं ये रोल बना लूँगा और इसके बाद फिर सारे के सारे हम फ्राइंग शुरू कर देंगे। फिर इसमें एक और टेक्निक भी आपको बताऊंगा, इसको बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, वो बताएंगे आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बीफ पराठा अज्जा डो के लिए मैदा 200 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, फाइन आटा 250 ग्राम, घी 5 खाने के चमचे। बीफ के लिए उबला बीफ नरम 400 ग्राम, हरी मिर्च स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, पुदीना 6 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए सफ़ेद तिल 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ये आ गए हमारे बीफ के पराठे। और मैंने आपको बताया कि जिस तरह आप लोग घर में बनाते हैं वो आलू भरे या दूसरे, अब यह इस तरीके से बनाइएगा। अभी आप बन के आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। वो अंदर जो हम तय लगाते थे उससे कहीं ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची इसके बल जो हमने डाले हुए, इसके अंदर हमने तेल डाला ताकि बल सारे इसके तय अलग अलग रहे। अब हम बना रहे हैं ऑमलेट और चिकन की फिलिंग वो पकेगी, फिर वो बनेंगे और उसके बाद फिर फ्राइंग शुरू हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पर हमने करना क्या है कि तकरीबन 6 अदद मैंने अंडे यहाँ पर लेके इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया। टिपिकल पाकिस्तानी ऑमलेट, ये मैंने ख़ुद से 2-3 रेसिपी, बीफ की भी, चिकन, और ये ख़ुद से प्लान की कि यार इसमें क्या कुछ हो सकता है। आलू के बना सकता था, मैंने कहा वो बहुत कॉमन है। ऑमलेट का मुझे आइडिया है कि पाकिस्तानी ऑमलेट के साथ भी बन सकता है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया और फिर इसको थोड़ा फेंट दिया। दोनों पैन में आ जाएगा थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही गर्म होता है इसके बाद इसकी सब्जियां टिपिकल टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च आप पाउडर शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं तो उससे स्पाइसी काफ़ी हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, डिफरेंट आएगा। चल प्याज, ये ले, साथ में आ गया इसमें टमाटर, और तेज़ आंच पे दोनों को, ये तकरीबन 2 ऑमलेट बनेंगे। और ऑयल मैंने देख रहे हैं कम ही रखा है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है। इसको थोड़ा सा पकने देंगे, हल्का सा पकेगा, फिर इसमें आ जाएगा हरी मिर्च और धनिया, बस उसके ऊपर अंडा डाल देंगे, ऑमलेट हो जाएगा तैयार। तो हरी मिर्चें भी आ गई इसके ऊपर, और इसको हम थोड़ा सा तेज़ आंच पे करेंगे फ्राई। थोड़ा सा गर्म भी, अगर आप पाकिस्तानी ऑमलेट बनाते हैं तो आपको तरीकाकार पता होगा। कुछ लोग अंडे में शामिल कर देते हैं सारा सब्ज़ी, मैं नहीं करता, वैसे आप करना भी नहीं चाहिए। प्रोफेशनली जो हम ऑमलेट बनाते थे तो इसका टमाटर, प्याज जो है इसको थोड़ा सा पकाते थे, फिर उसके बाद इसमें अंडा शामिल करते थे। थोड़ा सा हल्का हल्का ऑयल और तेज़ आंच पे पका रहे हैं 3 से 4 मिनट। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा प्याज फ्राई हो जाए,
टमाटर फ्राई हो जाए फ़ौरन इसके ऊपर अंडा और धनिया शामिल करके ये ऑमलेट हो जाएंगे तैयार। साइड पे करेंगे, फिर इसका चिकन का मिक्स तैयार करेंगे, वो भी पकेगा थोड़ा सा। चिकन वैसे पका हुआ ही देखें, पकाने के बाद हमने इसको रेशा रेशा कर लिया था, लेकिन इसमें चूँकि मैं लहसुन शामिल कर रहा हूँ तो मैं इसको दोनों को और प्याज को साथ में फ्राई करके मसाला इसका तैयार करके और फिर हम इसको भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह बीफ के पराठे में किया था। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, चलिए अब इसमें आ जाते हैं धनिया और इसके बाद अब इसका कुकिंग टाइम तकरीबन हो गया ख़त्म। तो इसको मिक्स किया धनिया को, यहाँ पे भी अब हमने ये सारा इस तरह फैला देना है, इसके मिक्स को इधर भी फैला दिया। थोड़ा ड्राई हो गया मसाला, अदरवाइज़ होता क्या अगर आप थोड़े से पहले फ्राई नहीं करते इसको तो फिर ये ऑमलेट थोड़ा सौगी होता है, पानी इसमें ज़्यादा होता है टमाटर और प्याज की वजह से। ये डाला, अंडे और है माजू भाई, देखें अगर मुझे लग रहा है कि मुझे शायद थोड़ा सा या घुमा फिरा के कर लेंगे, आई थिंक हो जाएगा। रहने दो, हो गया बस। ये देखें अंडे को घुमाया फिराया ताकि जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे सारा अंडा पहुँच गया और सिर्फ 30 सेकंड और पकेगा। अंडा जैसे ऊपर से पक गया साइड पे कर देंगे। ऑमलेट थोड़ा सा ठंडा होगा फिर उसको हम काटेंगे पट्टियों की तरह, और जिस तरह हमने डो की पट्टी बनाई थी उसी तरह इस तरह की पट्टियाँ बना के उसमें रख के इसको रोल करेंगे और ये हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट पराठा भी हो जाएगा तैयार। चलिए जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे, फिर इसको निकालेंगे। हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ, जो कि बहुत ही आसान और मिनटों में हो जाएगी तैयार। ये आ गई कढ़ाई, चूल्हा किया तेज़, चिकन पका हुआ। इसका बेसिकली पकाने का मकसद इसमें हमने लहसुन और प्याज को पकाना है, बाकी चीज़ों को थोड़ा ब्लेंड करना है। तो ये पैन आ गया, इसमें भी आ गया थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही पैन फुल गर्म हो जाएगा फिर ये सारी चीज़ें एक एक करके हम शामिल कर देंगे। ऑमलेट ये है तैयार, सिंपल। थोड़ी देर इसको छोड़ रहे हैं ताकि जैसे थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर इसको हमने काटना है स्ट्रिप्स में, तो इसको शुरू में नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे खुद ब खुद। जैसे ही सेट हो गया इसके बाद इसको हम निकाल के पट्टियों में काट के और सिंपल पट्टी में रखेंगे जो हमारी डो की थी, और बन जाएंगे ये ऑमलेट। कॉन्सेप्ट इसके जिस तरह भी ऑमलेट का था मेरे जहन में, मैंने कहा क्यों ना पाकिस्तान में ऑमलेट के साथ इसका पराठा बनाया जाए। तो ऑमलेट भी हो गया, पराठा भी हो गया, एक साथ ही सारा आ गया। और ब्रेक आ रही है ना कर, नहीं कोई ले लो ब्रेक, मैं नहीं कर, जाओ जाओ वापस आ रहे हैं थोड़ी देर। चिकन पका रहे थे, कोई मसला नहीं, वापस आके पका रहे थे। इसको भी हमने थोड़ा निकाल के स्ट्रिप्स में काटना है, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ऑमलेट पराठा। अज्जा डो के लिए अज्जा: मैदा 200 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, फाइन आटा 200 ग्राम, घी 5 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अंडे 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप्ड 8 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 6 खाने के चमचे, तेल 8 खाने के चमचे। तेल तलने के लिए, टॉपिंग के लिए सफ़ेद तिल 4 खाने के चमचे। जी अब हम स्टार्ट करते हैं चिकन की फिलिंग। ऑमलेट हमारे तैयार हो गए, पाकिस्तानी ऑमलेट बीफ का तैयार हो गया, एक साथ बनेंगे। बेलना है, फिर सिंपल इस तरह पराठे बनते हैं। अच्छा, इन पराठों को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसी तरह के बने हुए आप सिंपल पेड़े को लेके फ्रीज़ कर दें और थैली में पैक कर दें। आप 1 महीने बाद भी उसको निकालेंगे इंशाल्लाह, पराठा बना के पूरा शेप दे के। वैसे भी रख सकते हैं पेड़ा, अगर आपके पास फ्रिज में जगह, फ्रीज़र में आमतौर पर कमी होती है, लेकिन पेड़े से ये होगा कि आपको बेलने के बाद आपको इसके बीच में थैलियाँ लगानी पड़ेंगी। पेड़े के साथ आपको ये नहीं करना पड़ेगा। पेड़े एक दूसरे के ऊपर भी थोड़े से आ गए तो भी इतना मसला नहीं, ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। और हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। ऑयल डाल दिया। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन चॉप किया हुआ, साथ में प्याज शामिल कर देंगे। और ये सारे का सारा बहुत ब्राउन नहीं करना है, इतना सा पकाना है कि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए बस सब्जियाँ। तो इसको शामिल किया, तेज़ आंच, थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, फिर एक साथ हम इसकी सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। ध्यान में रखना है कि लहसुन और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इतना पकाना है कि ख़ास तौर पे प्याज जो है थोड़ा सा नरम पड़ जाए, तो फिर इसको पराठे में रोल करने में आसानी रहेगी। ये जब तक फ्राई हो रहा है हम आ जाते हैं यहाँ पे अंडे का पराठा भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगा जिस तरह हमने बीफ का पराठा बनाया। ये आ गई पट्टी और इसके ऊपर आ जाएगा तेल।
ये पट्टी पे तेल लगाना इसमें ज़रूरी ताकि परत अलग हो। इसके बाद हमने इनको पट्टियों को, ये अंडे को, ऑमलेट को थोड़ा सा ऐसी रफली काट लें। बस इसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने बीफ को रोल किया था, खींचते गए। ये रेंज, ये हो गया पाकिस्तानी ऑमलेट का पराठा तैयार। वापस आते हैं यहाँ पे, चिकन को थोड़ा सा फ्राई करिए, जो प्याज और लहसुन को थोड़ा सा और पकाएंगे। फिर इसमें हम शामिल कर देते हैं मज़ीद चीज़ें। लाल मिर्ची पाउडर, ये बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल का, जो वो भी था बीफ भी, लेकिन ये हल्दी और लाल मिर्च शामिल हो जाता है तो फिर बहुत देसी हो जाता है। साथ में आ गया इसमें बारीक कटी हुई अदरक, चॉप भी कर सकते हैं। साथ में आ गया इसमें चिकन जिसको हमने बॉईल कर लिया था और रेशा रेशा कर लिया था। नमक अब शामिल करेंगे और इसको तेज़ आंच पे 2-3 मिनट फ्राई करेंगे और बस ये हमारा चिकन की फिलिंग हो जाएगी तैयार। सिर्फ 2-3 मिनट बस। जैसे ही मिक्स हुआ, इसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करेंगे ताकि हम इसको पराठे में रोल कर सकें। तो हमारे चिकन की फिलिंग भी हो जाएगी तैयार। और उसको निकाल के मेरे ख्याल में जब तक ये पक चुका होगा, इसको मैं फ्रिज में रखूँगा, थोड़ा ठंडा होगा, ब्रेक से आने से पहले ये तैयार हो चुके होंगे। अच्छा, आ जाते हैं वापस ऑमलेट की तरफ। ये रखा, ऑयल डाला, ऑयल को थोड़ा सा फैला दिया, ये आ गया इसके ऊपर ऑमलेट। ये वाला आ गया। और साथ में मेरे पास फ्रीज़र में थोड़ी सी पड़ी हुई थी चीज़, तो हमने किया कि वो भी ले ली और सो ऑमलेट चीज़ पराठा भी हो जाएगा तैयार। सो सारी की सारी टेक्निक्स अपने अपने हिसाब से देखते जाएं, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, कोई चीज़ इसमें कॉम्बिनेशन की आप उसमें डालते जाएं। ये थोड़ा ज़रा सेहतमंद पराठा बनेगा। देखें अभी रोल हो जाएगा ना, तो फिर आपको आइडिया होगा दोनों के साइज़ में। ये देखें, बस चिकन की फिलिंग हो गई तैयार। इसको मैं यहाँ पे हमारे माजिद भाई दी ग्रेट को दूंगा ताकि वो इसको फ्रिज में रखना। आपने फ्रिज में रखना नहीं है, हमारे पास चूँकि टाइम कम है तो हमने ये काम करना है। पराठा भी बना दिया ऑमलेट चीज़ के साथ। ये प्लेन ऑमलेट, एक पराठा और बनाऊंगा, फिर हम आ जाएंगे हमारे चिकन पराठे की तरफ, फिर इसकी कुकिंग। और कुकिंग में भी हम 2 चीज़ें आपको दिखाएंगे। पहले तो पराठा बनेगा और फिर उसमें हम इसको कड़क कैसे करें, बिल्कुल अंदर जो परत है सारी की सारी क्रिस्पी क्रंची कैसी हो, वो तरीका भी आपको सिखाएंगे। सो ये ऑमलेट, चलिए सारा ऑमलेट इसमें इस्तेमाल कर लिया। अब इसको हमने रोल करना है जिस तरह पहले रोल किए थे। सो 4 पराठे हमारे वो बन गए। ऑमलेट से हमारे 3 पराठे बने और इसके बाद हमारे पास 3 और रोटियां बाकी हैं। 3 या 4 पराठे चिकन और बन जाएंगे। सो ये आ गया, ये हो गया तैयार। अब बल्कि काम ये शुरू, हाँ फ्राई पैन नहीं है ना, चलें बस हम काम हमारा रेडी है सारे पराठों का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो चिकन के पराठे भी रोल कर चुके होंगे हम, और उसमें भी एक आध में चीज़ डाल देंगे। फिर हमने सिंपल इसको बेलना है, ऊपर से थोड़े से काले तिल, ये बाज़ार से मंगवा लिए, आमतौर पे पंसारी की दुकानों से मिलते हैं। ये हकीम वगैरह दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, आम दुकानों में कॉमन नहीं है, लेकिन इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है, टेस्ट भी इसका थोड़ा इससे कंपैरेटिवली बेहतर है। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। ये देखें, ये पराठा लिया, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी और ये, और इसके ऊपर ये लगा दिए थोड़े से काले तिल। बस अब इसको हम बेल देंगे और सिंपल बन गया पराठा। इसको फ्राइंग का तरीका ये थोड़ा सा ज़रा जिस तरह बाज़ार में मिलते हैं डीप फ्राइड पराठे, थोड़ा ज़रा तेल ज़्यादा, ये उसी तरीके से बनेंगे। और बेलेंगे इसको आप बहुत ज़्यादा थिक भी बना सकते हैं, बल इसमें बड़े ज़बरदस्त पड़ेंगे, और थोड़ा बेल भी सकते हैं। बेलन हमारे पास था और जिंदाबाद। चलो भाई, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल ताकि इसको बेलने में आसानी हो। ये देख, बस ये हो गया। अब इसको सिंपली हमने पैन में फ्राई करना है। फ्राई पैन हमारे पास फ़िलहाल है नहीं,
और सफाई पे गए, वापस आ रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, बल्कि वापस आएंगे तो चिकन के पराठे भी तैयार होंगे और हम फ्राइंग शुरू कर देंगे। फिर इन्हीं में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसको हमने कड़क कैसे करना है। कहीं जगह बिराट पैक। बीफ पराठा अज्जा डो के लिए मैदा 200 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, फाइन आटा 250 ग्राम, घी 5 खाने के चमचे। बीफ के लिए उबला बीफ नरम 400 ग्राम, हरी मिर्च स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, पुदीना 6 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए सफ़ेद तिल 4 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और हमने ऑमलेट पराठा पकाना शुरू भी कर दिया। ये देखें कैसे क्रिस्पी क्रंची पक रहा है। और हमेशा इसको किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालेंगे। शुरू में थोड़ा सा तेज़ आंच हल्की सी, बाद में बिल्कुल धीमी आंच है। देखें बेहतरीन सारे साइड्स इसकी क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी, निकालते जाएंगे। अच्छा, इसको एक और तरीका है कि इसको हमने इस तरह निकाल के मैं ओवन में भी बेक करूँगा इसको थोड़ी देर के लिए, और ज़्यादा तेज़ आंच नहीं, 200 डिग्री मैंने किया हुआ था थोड़ा सा, अभी मैं इसको कर रहा हूँ 175। और ओवन के रैक पे मैं इसको रख दूंगा इन्हीं पराठों को, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। देख ये पराठा हो गया तैयार, ये भी हो गया तैयार। सिंपली किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल दिया और अब इनको मैं निकाल के, ये हमारे पास ओवन का रैक है, इसके ऊपर रख देंगे और ये आराम से थोड़ी सी धीमी आंच पे और कड़क हो जाएगा। ये ले, ये गया। वापस आते हैं यहाँ पे और ये हमारे आगे, चलो ये बीफ के हैं मेरे ख्याल में, हाँ चिकन का भी आ रहे। इसको हमने सिंपल फ्लैट आउट किया, सफ़ेद तिल या काले तिल अप टू यू। बस इसके बाद सिंपली ये आ गया पराठा। इधर आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी, अभी ऑयल इसका गर्म हो गया था, मैंने इसके चूल्हा बंद ही कर दिया। ये आ गए। अच्छा, ये है ऑमलेट चीज़, और धीमी आंच पे पकाएंगे। सारी की सारी परत जो है वो एक साथ इसको आराम आराम से खुलती जाएंगी, क्रिस्पी क्रंची पराठा बनेगा। ये आ गया। बस अब ये देखें तेल इसका थोड़ा ठंडा हो गया, सो एक एक करके इसको आंच धीमी रखी, थोड़ा सा पकाया, थोड़ा सेट हो गया। इसके बाद फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये आ गए वापस बीफ के, इनको भी थोड़ा सा फ्लैट। अच्छा, जहाँ पे सरफेस पे आप इसको इस्तेमाल करें, ओह तेल कहाँ गया, अच्छा तेल उधर। इसको थोड़ा सा हल्का सा ऑयली कर दें ताकि जब इसको पराठा आप उठाएं तो ये सरफेस को चुपके नहीं। ये नहीं, ये आ गए बीफ के, इसके ऊपर भी थोड़े से सफ़ेद या काले तिल, और इसको उठाया, पलटा, बस। तो एक एक करके सारे बनाते जाएंगे। चिकन के पराठे माजिद भाई दे दें ताकि हम अपना मज़ीद काम भी शुरू कर लें। इसको जब बस सिंपल बेलते जाएंगे, हल्का सा ऑयल पे यहाँ पे सरफेस पे डालते जाएंगे ताकि इसको पराठा उठाने में हमें आसानी हो। ये नहीं, धीमी आंच ध्यान में रखिएगा और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पलटते जाएंगे। और इसको हम तो इसको सेमी शैलो फ्राइंग बोलते हैं इसको। आप चाहें तो इसको हल्के से ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, हम आपको वो भी करके दिखा दें ताकि आपको आइडिया हो जाए। कुछ लोग जो चाह रहे हों कि इसको बहुत हैवी ना करें, डीप फ्राइड ना हो, वैसे तो इसका बेस्ट तरीका इसको फ्राई करके इसको किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल दें, बेहतरीन काम हो जाएगा। दूसरा काम एक और हम करने वाले हैं और वो ये काम है। ये कढ़ाई रखी यहाँ पे, चूल्हा इसका किया ऑन। जो काम हम अवन से ले रहे हैं वो यहाँ से लेंगे। इसका हमने ले लिया एक अदद स्टैंड। ये स्टैंड इसके ऊपर रखा, ये पराठा थोड़ा सा पक जाए फिर हम इसके अंदर रख देंगे और फिर इसको हम क्रिस्पी क्रंची करेंगे आराम से। तो यही काम जो हमने अवन से लेना था वो यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये आ गया, इसको कर देते हैं कवर। तो तंदूर वाला काम यहाँ पे भी शुरू हो गया।
अच्छा, ऑयल का जहन में रखिएगा, बहुत तेज़ ना हो ताकि ये क्रिस्पी क्रंची बने। ये देखिए, ये आ गया। ओह, बस एक एक करके फ्राई करते जाएंगे, निकालते जाएंगे और उसको थोड़ा क्रिस्पी क्रंची करना है। तो यहाँ पे हमने वो तंदूर वाला माहौल बना दिया, थोड़ी देर तक पकेगा, निकाल लेंगे इसको, तो ये सारे के सारे पराठे बनने शुरू हो जाएंगे। और जो पकते जा रहे हैं उसको हम यहाँ पे निकालते जाएं और किचन एब्जॉर्बेंट रखते जाएं पेपर। तो ये मैंने आपको बताया कि आम पराठे जो हम लोग बनाते थे वो बल वाले या भरे हुए पराठे, ये उससे कॉन्सेप्ट कहीं ज़्यादा डिफरेंट और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है। इसमें जो परत आ रही है बड़ी ज़बरदस्त। वापस यहाँ पे आते हैं, हाँ ये आराम से हो रहा है, 3-4 मिनट और लगेंगे। सो एक एक करके निकालते जाएंगे इसको। ये भी हो गया तकरीबन, नहीं थोड़ी देर है इसमें। बस आँच का थोड़ा ज़रा अपने जहन में रखना है कि थोड़ा ज़रा थोड़ी देर बाद एडजस्ट करते रहें ताकि जले भी नहीं। हम चाह रहे हैं कि बेसिकली ऐसी आँच में पके जिसमें कलर भी अच्छा आ जाए और अंदर तक की जो लेयर्स हैं वो क्रिस्पी क्रंची बने। इसी मकसद के लिए इसको टेम्परेचर को आपने एडजस्ट करते रहना है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, और बहुत बार बार पलटने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। ये देखिए बेहतरीन आ गया, ये देखिए ये हो गया तैयार। ये कलर उसूलन इसका आना चाहिए। और बस देखिए ये पक रहा है। बीफ के हमारे हो गए तैयार, चिकन ऑमलेट के तैयार हो गए। और अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे चिकन के। अच्छा जी, ये अच्छा खासा अब इसमें माहौल बन गया। चूल्हा इसका मैंने धीमा ही रखा है, बहुत तेज़ नहीं, और इसको बेलते जाते हैं। सो एक एक करके तैयार होता जाएगा, सेट करते जाएंगे। तो आज के हमारे डिफरेंट किस्म के पराठे अच्छे इंटरनेशनल, अगर आप कभी कुकिंग देखेंगे तो इससे बड़े अच्छे इंसान को थोड़ा जहन खुलता है, कुछ नई चीज़ बनाने का मौका मिलता है, कुछ नया हमें, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, कह रही है चाइनीज़ तो हर वक्त ही पानी में उबले हुए खाने खाते हैं। अभी दुनिया बहुत चेंज हो गई। अभी ज़रा नए ट्रेंड पे आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत किस्म के खाने चाइनीज़ बेसिकली हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन साथ में इस तरह के खाने भी चलते हैं वहाँ पे। बट ऐसा है कि ये रोज़ाना के खाने नहीं हैं उनके, ये स्ट्रीट फूड्स हैं। और उस हिसाब से ओवरऑल इनकी सेहत इस वजह से अच्छी है कि जो भी चीज़ ये लोग खाते हैं तवातुर से सेहत के हवाले से फिर उसको थोड़ा चेक करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी खाने हर वक्त ना खाएं। ये हो गया। चलो जी, आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। और दो तरीके मैंने आपको बता दिए, डीप फ्राई भी करेंगे इसको, पैन फ्राई भी करेंगे, और अवन में बेक भी कर दिया थोड़ा सा ताकि क्रिस्पी क्रंची हो जाए। और यहाँ पे भी हमने अवन वाला माहौल बना दिया ताकि क्रिस्पी क्रंची हो जाए। चलें जी, थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। तकरीबन पक चुके होंगे सारे, बल्कि रिकैप ब्रेक, अभी तो रिकैप ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको सर्व करते हैं। सारे पराठे के नहीं जाएगा, विराट पैक। बीफ पराठा अज्जा डो के लिए मैदा 200 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, फाइन आटा 250 ग्राम, घी 5 खाने के चमचे। बीफ के लिए उबला बीफ नरम 400 ग्राम, हरी मिर्च स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, पुदीना 6 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए सफ़ेद तिल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले डो के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके गूंदें और बेल कर 4 बाई 18 इंच की पट्टियां काट लें। बीफ के तमाम अज्जा मिक्स करके स्ट्रिप्स पर फैलाएं और रोल कर लें। फिर इन पर सफ़ेद तिल लगाकर बेलें और चपटा कर लें। उसके बाद तेल में दोनों तरफ से फ्राई करके सर्व कर दें। ऑमलेट पराठा अज्जा डो के लिए अज्जा मैदा 200 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, फाइन आटा 200 ग्राम, घी 5 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अंडे 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप्ड 8 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 6 खाने के चमचे, तेल 8 खाने के चमचे। तेल तलने के लिए टॉपिंग के लिए सफ़ेद तिल 4 खाने के चमचे। तरकीब: डो के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके गूंदें और बेल कर 4 बाई 18 इंच की पट्टियां काटकर एक तरफ रख दें। एक पैन में 8 खाने के चमचे डालकर ऑमलेट के तमाम अज्जा इसमें डालें और पूरी तरह से पकाकर स्ट्रिप्स काट लें।
फिर इन्हें डो की स्ट्रिप्स पर फैलाकर रोल करें। उसके बाद चपटा करके काले तिल लगाकर बेल लें। आखिर में गर्म तेल में दोनों तरफ से फ्राई करके सर्व कर दें। स्पाइसी चिकन पराठा। अज्जा। डो के लिए अज्जा: मैदा 200 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, फाइन आटा 200 ग्राम, घी 5 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए उबली चिकन श्रेडेड 400 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी। तेल तलने के लिए टॉपिंग के लिए काले तिल 4 खाने के चमचे। तरकीब: डो के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके गूंदें और बेल कर 4 बाई 18 इंच की पट्टियां काटकर एक तरफ रख दें। एक पैन में 6 खाने के चमचे डालकर लहसुन और अदरक फ्राई करें। फिर फिलिंग के बाकी तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और स्ट्रिप्स पर फैलाकर रोल कर लें। अब इन्हें चपटा करके काले तिल लगाकर बेल लें। फिर तेल में दोनों तरफ से फ्राई करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये पराठे जो है तैयार हो गए हल्के से ऑयल में। देख रहे हैं डीप फ्राइंग भी कर रहे थे हम, अब हम इसको पैन फ्राइंग पे आ गए। थोड़ा सा ऑयल और ये भी बेहतरीन बनेगा, क्रिस्पी क्रंची। ये देखें, ये चिकन वाला है, इसकी फिलिंग देखें, ये सारी लेयर्स के साथ आ गई। टिपिकल जो भरा हुआ पराठा होता है ये उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट और मज़े का होगा इंशाल्लाह। ये लगा दिए, अब इसको टर्न करते हैं एक आध मरतबा और आज का हमारा काम कंप्लीट हो गया। ट्राई कीजिएगा। सिंपल एक पट्टी बनाई, उसके अंदर फिलिंग रखी, उसको रोल किया, थोड़ा सा ऑयल डाला और उसके बाद इसको हल्के से ऑयल में पैन फ्राई कर दिया। ओवन में बेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और सिंपल डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके पास। चलिए, आँच कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी ज़रा धीमी हो, तो फिर ये अंदर की परत सारी की सारी क्रिस्पी क्रंची बनेंगी और बेहतरीन। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, ऑयल थोड़ा सा, अब इसको तेज़ आंच पे पका लेते हैं, थोड़ा सा पक जाए, इसकी परत थोड़ी लेवल हो जाए, इसके बाद काम इसका बहुत आसान, मिनटों में तैयार हो जाएगा। चलिए जी, कल भी इंशाल्लाह इसी तरह की कुछ चाइनीज़ रेसिपीज़। अच्छा, मराकश जो है ये आम तौर पे इसकी बड़ी, बहुत सारे लोग जानते नहीं इसकी कुकिंग के बारे में, बड़ी ज़बरदस्त कुकिंग है। हाँ, गोश्त खोर, बेहतरीन गोश्त के मामले में तो दे आर जस्ट टू गुड। और बड़े बड़े शेफ़्स जो हैं जब मराकश गए तो वो यही कहते हैं कि यार इसका खाना जो है पूरी दुनिया में बहैसियत मुल्क सबसे अच्छा खाना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मराकश बेसिकली अफ्रीका में आता है, अफ्रीकन कंट्री कहलाता है। ये पिछले पहले ज़माने में फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रांस के ज़ेर असर था, तो वहाँ पे अरबी और फ्रांसीसी दोनों बोली जाती हैं और खाने उनके बड़े मज़े के, टू गुड। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ हम उनकी वो रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। यहाँ पे आ गए और ये हो गया तैयार। चले जी, ये पराठे भी तैयार हो गए। सो आज की हमारी मील्स कंप्लीट हो गई और इसको खाने का तरीका ऑन इट्स ओन बड़ा मज़े का है, लेकिन साथ में चटनी अगर हो तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और ये इसकी जो लेयर आप देख रहे हैं, जो पराठे में हम लोग भरते हैं अंदर होता है, ये बिल्कुल उसके अंदर तय लग गई है। साथ में चीज़ पड़ा हो तो चीज़ भी डाल दिया, तो कॉम्बिनेशन इसकी बेहतरीन हो गई। चलें जी, ये भी हो गया तैयार और प्रोग्राम का टाइम मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया था। चलें, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म, आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।